हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। गणित और विज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम देखेंगे जो कक्षा 10 क्लास 10 का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं तो देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। ओके, देखो अभी आप पढ़ रहे हो 9 में या 10 में। ठीक, 9 में 10 में पढ़े होंगे, आपको बहुत मज़ा होगा क्योंकि आप स्कूल जाते होंगे, पढ़ते होंगे और घर जाते होंगे, बोलते खाना दो, ये दो, आप पढ़ते होंगे, सो जाते होंगे एक आध घंटा। लेकिन आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब आप कक्षा 11 और 12 क्लास 11th और 12th में जाएंगे, ठीक, जब आपको कई सारी चीज़ें आपके ऊपर प्रेशर डालेंगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, तो वो क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है जो आपको कहेगी नहीं पढ़ना है। ठीक, जैसे मैं पढ़ते पढ़ते रोज़ थक जाता हूँ, थक जाता था, अब नहीं, मैं रोज़ थक जाता था, रोज़ पढ़ता था, रोज़ थक जाता था। लेकिन वो क्या चीज़ है जो मुझसे बोलेगी कि उठ और भाग। ठीक, कोई पढ़ता होगा पैसे के लिए, कोई पढ़ता होगा पैसे के लिए, कोई पढ़ता होगा खुद के लिए, और कोई पढ़ता होगा इज्जत के लिए। लेकिन क्या आप हमेशा पैसा, इज्जत और खुद के लिए हमेशा पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते। जैसे अगर आप कभी पढ़ते पढ़ते थक गए, जो कि आपके साथ होगा, सबके साथ होता है, सब कोई थक जाते हैं, लेकिन वो क्या चीज़ है जो उनको बोलेगी उठ और भाग। किसी के लिए पैसा होगा, किसी के लिए इज्जत होगा, कोई खुद के लिए पढ़ रहा है, लेकिन दिस इज नॉट परमानेंट रिसोर्स फॉर व्हाट, फॉर योर स्टडी। कहने का मतलब है कि रेपुटेशन, इज्जत एंड मनी, पैसा या खुद के लिए इटसेल्फ, यू कांट स्टडी एनी टाइम एनीवेयर। ठीक, क्यों? वो क्या चीज़ है जो जिसके लिए अगर आप पढ़ोगे तो कभी नहीं थकोगे? वो क्या चीज़ है आपसे पूछ रहा हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ते पढ़ते थक गए और गिर गए, तो जब कोई आपके कान में आके कहे उठ भाग, पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगी, तो क्या आप भागोगे? हो सकता है आप भागो कि अरे पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगी, आप हो सकता है भागो। लेकिन फिर अगर आप पढ़ते पढ़ते फिर थक गए, जो कि आपके साथ फिर होगा, तो फिर कोई अगर आपके कान में आके कहेगा उठ भाग, पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगी, हो सकता है आप फिर भागे। फिर आप पढ़ते पढ़ते फिर थक जाओगे, क्योंकि आप पढ़ रहे हो पैसे के लिए, इज्जत के लिए। फिर आपके कान में आके कोई बोले उठ भाग, पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगी, हो सकता है आप भागो, लेकिन हो सकता है आप बोलो कि ऐसी की तैसी, और पैसे की और इज्जत की। कोई इंसान पैसे के लिए, इज्जत के लिए रोज कैसे भाग सकता है? नहीं भाग सकता, रोज थक जाओगे। कब तक मोटिवेट होगे? पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगा, कब कहाँ से मोटिवेशन लोगे? कोई वीडियो देख लोगे, 1 घंटे या 2 घंटे का मोटिवेशन मिलेगा, उसके बाद खत्म हो जाओगे। लेकिन कोई तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए, कोई तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आपको परमानेंट रिसोर्स दे पढ़ने के लिए, परमानेंट मोटिवेट करे पढ़ने के लिए। वो क्या चीज़ है आप पहले बताओ। ठीक, बस क्वेश्चन इतना है। देखो कक्षा 10 का जो पाठ है रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक, वो तो हम पढ़ेंगे, ठीक, पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपसे बस ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि वो क्या चीज़ है जिसके लिए अगर आप पढ़ोगे तो कभी नहीं थकोगे? किसी के लिए पैसा, किसी के लिए इज्जत, कोई खुद के लिए पढ़ रहा है, कोई गाड़ी बंगला इसके लिए पढ़ रहा है, तो दिस इज नॉट परमानेंट रिसोर्स। आप इसके लिए पढ़ोगे तो हमेशा थक जाओगे। वो क्या चीज़ है? अगर आप माँ बाप के लिए पढ़ोगे तो कभी नहीं थकोगे। पता नहीं क्या वो शक्ति है, पता नहीं क्या वो जादू है माँ बाप में, पता नहीं क्या वो स्टेमिना है माँ बाप में। जितना इंसान खुद के लिए सेक्रीफाई नहीं करता, वो उतना इंसान माँ बाप के लिए कर देता है। अब पूछोगे सर कैसे? सुनो, अगर आप एक कमरे में बंद हो, ठीक, अगर आप एक कमरे में बंद हो और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, अगर आप एक कमरे में बंद हो और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, आपको बहुत तेज भूख लगी है, और जो खाने का दुकान है वो 1-2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूर है, अगर आपसे बोलूँ कि जाओ खा लो, तो हो सकता है कि आप सोचो कि जाएं कि नहीं जाएं, या हो सकता है आप ये सोचो कि बरसात बंद हो जाए तब जाए, या जा भी सकते हो। लेकिन आप सोचोगे कि इतनी बारिश हो रही है बाहर, कौन जाएगा मरने के लिए? कौन खाना बिना मर थोड़ी जा रहे हैं। ठीक, बारिश रुक जाएगी तब खा लेंगे। लेकिन अगर वहीं में सिचुएशन वही है, फिर एक कमरा में आप बंद हो, ठीक, एक कमरे में आप बंद हो जिसमें आपके माता पिता भी हैं, भाई बहन भी हैं, ठीक, और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। अगर आपको मैं बोलूं कि तुम्हारे माँ बाप को भूख लगी है, जाओ बाहर जाओ खाना लेके आओ, तब आप ये नहीं सोचोगे कि बारिश रुक जाए, आप जाओगे, भाग के जाओगे, बाहर से खाना लेके आओगे, माँ बाप को दोगे, बोलोगे खा लो।
वो शक्ति है, पता नहीं क्या वो शक्ति है माँ बाप में, कि जितना इंसान खुद के लिए नहीं करता है उतना वो माँ बाप के लिए करता है। अगर आप माँ बाप के लिए पढ़ोगे तो कभी नहीं थकोगे। आई होप यू अंडरस्टैंड, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ठीक, तो पैसा और इज्जत ये हर चीज़ नहीं होता है। ठीक, हम भी पढ़ते थे लेकिन रोज़ थक जाते थे, रोज़ थक जाते थे। अब कभी कभी हो, अब तो कभी भी नहीं थकना पड़ता है, क्योंकि ऐसी चीज़ ही है जो हमें मोटिवेट करती है, वो है माँ बाप का प्यार। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको बताना चाहता था, क्योंकि ये पहला लेक्चर है तो सोचा आपको थोड़ा मोटिवेट करना बनता है। ठीक, आपका जो चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन। इसके ऊपर अभी आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछूं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आपने सुना होगा, ये क्या होता है। ठीक, कुछ चीज़ें पहले क्लियर हो जाएंगी तो चैप्टर तो ऐसे आसान नहीं और आसान हो जाएगा। ठीक, तो बताओ कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड फिजिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल चेंजेज एंड फिजिकल चेंजेज। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होता है बताओ। तो सबसे पहले हेडिंग क्या रहेगा, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। ठीक, तो सबसे पहले जो हेडिंग है अपना वो है रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। ठीक, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल चेंजेज और फिजिकल चेंजेज, केमिकल चेंजेज एंड फिजिकल चेंजेज। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होता है बताओ। ठीक, तो आपसे बोलूं कि आपके पास एक बर्फ का टुकड़ा है, आपके पास एक बर्फ का टुकड़ा है, अगर उस बर्फ के टुकड़ों को आप रख दोगे, अगर कोई बर्फ का टुकड़ा है अगर आप उसे रख दो तो वो क्या बन जाएगा। तो बोलोगे सर अगर मेरे पास बर्फ का टुकड़ा है तो उसको रखने पे वो बन जाएगा पानी। क्या बन जाएगा, पानी। ठीक, अच्छा बर्फ पहले क्या था, बर्फ था आइस, वो था सॉलिड, क्या था, ठोस था, ठोस। पहले क्या होता है, बर्फ ठोस होता है, लेकिन जब पिघल गया तो क्या बन गया, फिर से पानी बन गया। क्या बन गया, पानी बन गया, लिक्विड। लेकिन जो बर्फ का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पानी का फॉर्मूला क्या होता है, पानी का फॉर्मूला होता है H2O, और बर्फ है वो भी तो पानी ही है, उसका फॉर्मूला क्या होता है H2O। तो कहने का मतलब है कि जब कोई पदार्थ ऐसे चेंज हो कि उसका जो केमिकल जो फॉर्मूला है वो ना बदले, वो होता है भौतिक परिवर्तन। जैसे अगर बर्फ पिघलकर पानी बन गया तो वो जो बर्फ का फॉर्मूला था H2O और जो पानी का फॉर्मूला था H2O दोनों सेम है। ठीक, अच्छा सर थोड़ा और समझा दो, सुनो। अगर बर्फ पानी बन गया तो क्या पानी को बर्फ बना सकते हो। अब बोलोगे सर अगर बर्फ पानी बन गया तो पानी को अगर फ्रिज में रख देंगे तो फिर से बर्फ बन जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो जब कोई चीज़ एक अवस्था से दूसरी अवस्था, जब कोई चीज़ एक अवस्था से दूसरी अवस्था और दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में आ जा सके, वो होता है भौतिक परिवर्तन, वो होता है रासायनिक परिवर्तन, जैसे बर्फ। ठीक, अच्छा कोई कागज़ है, अगर वो कागज़ है, अगर मैं इसको मोड़ दूँ, ऐसे कोई कागज़ है अगर उसको मैं मोड़ दूँ तो क्या, अच्छा वो कागज़ फिर से उसको जैसा का तैसा नहीं कर सकता जैसे पहले था। अगर कोई प्लेन कागज़, जैसे कोई कागज़ है अगर उसको मैं मोड़ दूँ उसको फिर से फैला भी तो सकता हूँ, वो क्या होता है, वो होता है भौतिक परिवर्तन। जैसे ये है, अगर मैं इसको ऐसे निकाल दूँ तो ये जोड़ भी तो सकता हूँ, दिस इज फिजिकली चेंजेज। क्या होता है, फिजिकल चेंजेज मतलब भौतिक परिवर्तन। ठीक, कहने का मतलब कि भौतिक परिवर्तन में अगर आप पर कोई भी चीज़ भौतिक उसका परिवर्तन होगा तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था, जैसे पानी से क्या बन गया, बर्फ, तो बर्फ से पानी भी बन सकता है। अगर पानी से बन गया वाष्प तो वाष्प से वापस पानी भी बन सकता है। ठीक, वो होता है भौतिक परिवर्तन। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अपने को पढ़ना है रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि पाठ का नाम है केमिकल चेंजेज, बोले तो रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक, हमें पढ़ना है रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक, तो रासायनिक परिवर्तन में अगर मैं आपको बोलूं कि एक प्लास्टिक क्या है, एक प्लास्टिक है, अगर प्लास्टिक को जलाओगे तो क्या बनेगा, अगर आप प्लास्टिक को जलाओगे तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप एक प्लास्टिक को जलाओगे तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2O पानी।
अगर आप एक प्लास्टिक को जलाते हो तो क्या बनता है, अगर एक प्लास्टिक को आप जलाते हो, यदि आप एक प्लास्टिक को जलाते हो तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और बनता है पानी, क्या होता है, लिक्विड, पानी द्रव। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि एक प्लास्टिक को जला दी, ये जब दोनों बना कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्या आप इसको वापस से प्लास्टिक बना सकते हो? अब बोलोगे सर इम्पॉसिबल, असंभव। जब आपने एक बार प्लास्टिक को जला दिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना और क्या बना, पानी, तो क्या आप वापस कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो बना है उससे आप वापस गैस बना क्या बना सकते हो, प्लास्टिक बना सकते हो? अब बोलोगे सर असंभव, असंभव, नहीं बन सकता। दिस इज केमिकल रिएक्शन, दिस इज केमिकल चेंजेस। क्या है, केमिकल चेंजेस, मतलब कि जब कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आ जाए लेकिन दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में ना आए तो उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। ठीक, तो यहाँ पे हम देखो, इसको हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जब कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में और दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में आ जाए और उसका फॉर्मूला सेम हो, और उसका फॉर्मूला सेम हो, उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। ठीक, तो जब कोई पदार्थ एक अवस्था से जब कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है। ठीक, तो जब कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है और दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में भी परिवर्तित हो सके तो वह भौतिक परिवर्तन होता है। क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे, ठीक, क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक, एग्जाम्पल में क्या रहेगा, एग्जाम्पल में अगर आपके पास एक क्या है, बर्फ है, क्या है, बर्फ। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या है, H2O। क्या है, H2O, और ये क्या था, ये था सॉलिड। क्या था, सॉलिड, बोले तो ठोस। क्या था, ठोस था। ठीक है, अगर इस बर्फ को आप पिघलाओगे, ठीक है, गर्म करोगे, क्या करोगे, गर्म करोगे, तो क्या बनेगा, वो बर्फ बनेगा पानी। क्या बनेगा, जल। क्या बनेगा, जल। ठीक, और जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, और इसका जल क्या होता है, कौन सी अवस्था में होता है, वो होता है लिक्विड। क्या होता है, वो होता है लिक्विड, बोले तो द्रव। क्या होता है, द्रव। देखो, जो बर्फ था वो था ठोस, लेकिन फॉर्मूला क्या था, H2O। जो जल है वो है द्रव, लिक्विड, लेकिन फॉर्मूला क्या है, H2O। तो कहने का मतलब कि फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, जिस चीज़ से वो पदार्थ बना है वो वही चीज़ होगी। क्या होगी, वही चीज़ होगी। एक कागज़ को आप मोड़ दो, चाहे कुछ भी ऐसे दबा दो, कागज़ को ऐसे पकड़ के दबा दो, फिर भी वो है कागज़ ही है। क्या है, कागज़। ठीक, उसको फैला दोगे फिर से पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बोलूँ कि कागज़ को जला दो, अगर आपसे बोलूँ कागज़ को जला दो, तो क्या वो फिर जब कागज़ जल जाएगा तो बनेगा कार्बन, तो क्या उस जले हुए कार्बन से आप फिर से कागज़ बना सकते हो, नहीं बना सकते। दिस इज केमिकल रिएक्शन। ये क्या है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। जब पदार्थ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाता है तो उसके गुणधर्म और वो पदार्थ का जो गुणधर्म है और वो खुद पदार्थ बदल जाते हैं। ठीक, जब बदल गए तो वापस नहीं आ सकते। इसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। ठीक, तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन। ओके, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो जब पदार्थ एक अवस्था से ठीक है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो वह दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में नहीं आ पाता।
ठीक है, नहीं आ पाता। क्यों? कारण, इसका कारण क्या है? कारण उसका पता, कारण उसका उसका रासायनिक सूत्र परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, है। क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल, एक कागज है, क्या है? कागज, ठीक है। आप इसको जला दो, क्या है? जला दो, तो क्या बनेगा? बन जाएगा कार्बन। क्या बन जाएगा? कार्बन। देखो, यहाँ से यहाँ चले गए, लेकिन यहाँ से यहाँ अब नहीं आ सकते, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन हो गया है। कागज कुछ और था, कार्बन जब जल के कार्बन बन गया, कार्बन कुछ और है, ठीक। इसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक। इसको नोट कर लो। क्या कर लो? इसको नोट कर लो, ठीक। वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे कि जो रासायनिक परिवर्तन है, जो रासायनिक केमिकल चेंजेज है, इसके भौतिक जीवन में क्या क्या एग्जाम्पल, अपने जीवन डेली लाइफ में क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, इसको जरा देख लें हम, ठीक है। तो एक बार आप फिर से इसको क्या करोगे? नोट कर लो, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, ठीक। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अगर आपने नोट नहीं किया तो पहले वीडियो को पॉज कर ले, फिर आप नोट कर सकते हो, ठीक। अच्छा, इसको मैं इरेज कर दूँ। इसका जो PDF है, PDF उसको मैं टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, ठीक है, डाल दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम का जो नाम है वही है साइंस भैया करके है, ठीक। मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक, टेलीग्राम का, ओके। तो अब हम देखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन के दैनिक जीवन में उदाहरण। अब हम क्या देखेंगे? रासायनिक परिवर्तन के दैनिक जीवन में उदाहरण। अब देखेंगे रासायनिक परिवर्तन के दैनिक जीवन में उदाहरण, दैनिक जीवन में उदाहरण, ठीक है, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन के दैनिक जीवन में उदाहरण, अपने दैनिक जो हमारी डेली लाइफ है उसमें हम कहाँ कहाँ देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले उसको समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपका जो शरीर है, शरीर उसमें करोड़ों प्रकार के रासायनिक क्या होते हैं? परिवर्तन होते रहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे शरीर में निरंतर पर सेकंड, पर मिली सेकंड कहीं ना कहीं होते ही रहते हैं। अपने ब्रेन में, अपने माइंड में कितने प्रकार के करोड़ों रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, ठीक। एक तो वही एग्जाम्पल है। दूसरा क्या हो सकता है? अब बताएं। आपने देखा होगा जुगनू, क्या होगा? जुगनू क्या होता है? जुगनू रात में चमकता है। क्या होता है? चमकता है, ठीक। कैसे चमकता है? जुगनू के जो पीछे की जो बॉडी होती है, जो चमकती है, उसके अंदर कई प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, ठीक। रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस, रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन कई प्रकार के होते हैं। तो वो क्या होता है? लाइट, उससे क्या पैदा होती है? उससे प्रोड्यूस होती है एनर्जी, किसके फॉर्म में? लाइट के फॉर्म में, ठीक। वहाँ भी क्या होती है? वहाँ भी होता है रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक। और बताओ, और कहाँ कहाँ होता है? सोचो, ठीक। तो एक कहाँ होता है? सबसे पहले कहाँ होता है? हमारे शरीर में। कहाँ? शरीर में, ठीक है, शरीर में। और दूसरा जुगनू, ठीक है, जुगनू। ऐसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आपने देखा है, ठीक। और कहाँ होता है? आपने देखा होगा लोहा पहले, अच्छा, लोहे का पहले कौन सा कलर होता है? जब आप नया लोहा लोगे वो होता है स्टेनलेस कलर का। क्या होता है? स्टील का जो कलर होता है वैसा वो कलर का दिखाई देता है। लेकिन आप देखते होंगे कि कुछ दिन बाद, आफ्टर सम डेज, कुछ दिन बाद क्या होता है? लोहा हल्का भूरा कलर का हो जाता है। क्या होता है? जंग लग जाता है। किससे, कैसे जंग लगता है? हवा में होता है ऑक्सीजन, जिससे लोहा अभिक्रिया करके लोहे में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, तो लोहा पे जंग लग जाता है, ठीक। उसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक। तो
और एग्जाम्पल क्या है, और एग्जाम्पल लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, ठीक है, लोहे में जंग लगना। और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, सोचो सोचो, और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। एग्जाम्पल बहुत हो सकते हैं, लेकिन आप गिनते गिनते थक जाओगे और एग्जाम्पल खत्म नहीं होगा, ठीक। तो ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल, आप रसोई में चले जाओ, रसोई घर में जब आपकी माता खाना बनाती है तो खाने में करोड़ों प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं होते रहती हैं, ठीक। पहले कच्चा सब्जी कुछ और था, सब्जी पकने के बाद कुछ और है, दाल चावल पहले कुछ और था, पकने के बाद कुछ और है, ठीक। तो उसमें भी कई प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो हम खाते हैं, ठीक। तो वो होती हैं रासायनिक परिवर्तन के क्या है दैनिक जीवन में एग्जाम्पल, ठीक। ये सारे ऐसे बहुत सारे ETC बहुत सारे हो सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप समझ रहे होंगे। अब हम आएंगे अपने टॉपिक पे, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ठीक। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, अब ये हमारा जो पहला टॉपिक है कक्षा 10 में वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक। तो इसको आप क्या करोगे, इसको आप मारो स्क्रीनशॉट, या तो वीडियो को पॉज कर लो, नोट कर लो, बाकी PDF में डलवा दूंगा, ओके। अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, जो कि कक्षा 10 का जो साइंस है उसमें पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, ठीक। अभी तक तो सब फर्जी था, फर्जी बोले तो ये सब तो 6, 7, 8 में करोड़ों साल से पढ़ाए जाते हैं। ये होता है आपका जो पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक। क्या होता है रासायनिक अभिक्रियाएं, जितनी चीज़ें आपको समझा दिया हूँ वही होती है रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक। तो रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ का गुणधर्म तो बदलता ही है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ तो बदलता है और साथ साथ क्या होता है, उसके गुणधर्म भी बदल जाते हैं। पहले पदार्थ कुछ और होता है, बाद में पदार्थ कुछ और होता है, ठीक। तो ऐसी प्रक्रिया पहले सुन लो, एकदम कान खोल के एकदम सुन लो। ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के गुणधर्म के साथ वो पदार्थ भी बदल जाए, वो होती है रासायनिक अभिक्रियाएं। दोज प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्मेड विथ न्यू प्रॉपर्टीज, ठीक है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का गुणधर्म तो बदले, साथ साथ वो पदार्थ भी बदल जाए, वो पदार्थ भी क्या हो, बदल जाए, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, आपको समझा तो दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, ठीक। और भी एग्जाम्पल देखेंगे हम, ठीक। तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ का गुणधर्म के साथ वो पदार्थ भी बदल जाए, ठीक है, वो पदार्थ भी बदल जाए, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। तो वह प्रक्रिया, दोज प्रोसेस जिसमें इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्मेड विथ न्यू प्रॉपर्टीज, वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ तो बदले लेकिन उनके गुणधर्म भी बदल जाए, वो होता है रासायनिक अभिक्रिया। एक बार उदाहरण देख लो, एग्जाम्पल देख लो, सारी चीज़ क्या होने क्लियर, ठीक। तो जैसे एग्जाम्पल में लेता हूँ, ठीक, एग्जाम्पल में लेता हूँ H2 +
O2। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनता है, तब बनता है H2O। क्या बनता है, H2O। अभी बैलेंसिंग पे नहीं जा रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ, ठीक। बैलेंसिंग का बाद में हम सीख लेंगे, ठीक। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्या है, हाइड्रोजन है, ये क्या है, ऑक्सीजन है, ये क्या है, H2O, पानी। क्या है, पानी बोले तो जल, ठीक, जल। अब देखो कैसे पदार्थ बदलता है, ठीक। देखो जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन वो आग लगाता है। क्या होता है, आग लगाता है, आग लगाता है, ठीक। जो हाइड्रोजन होता है वो आग लगाता है। कहीं भी हाइड्रोजन गैस होगा वहाँ खट तुरंत क्या लगेगा, आग लग जाएगा, ठीक। और जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन वो क्या करता है, वो आग को लगाने में सहायता करता है। क्या करता है, सहायता करता है, ठीक। ऑक्सीजन जब भी हम अपने धरती की बात करो, अपने पृथ्वी, अपने गोले पर, ठीक, जब भी कहीं हम आग को लगाते हैं तो किसकी मदद से जलता है, वो जलता है ऑक्सीजन की मदद से। हवा में क्या है, ऑक्सीजन, कितना परसेंट, लगभग 21-21% क्या है, ऑक्सीजन है। तो उसकी सहायता से आग जलता है, ठीक। अगर ऑक्सीजन ना होता तो हम आग को नहीं लगा सकते थे, ठीक। तो हाइड्रोजन जहाँ होगा तुरंत फड़ाक क्या हो जाएगा, आग लग जाएगा, ठीक। और जहाँ पे ऑक्सीजन होगा वो बोलेगा भाई लग, और सहायता करेगा, और उसको क्या करेगा, उत्साह कि भाई लग जा, आग लग जा, ठीक। तो हाइड्रोजन आग लगाता है और ऑक्सीजन क्या करता है, आग को लगाने में सहायता करता है। लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं, जब ये दोनों क्या होते हैं, मिलते हैं, तो बनता है पानी। अब बताओ पानी आग लगाता है कि पानी आग बुझाता है, ये बताओ। तो आप बोलोगे सर पानी क्या होता है, पानी आग बुझाता है। क्या होता है, पानी आग को बुझा देता है, ठीक। क्या होता है, आग बुझाता है। पानी क्या होता है, आग बुझा देता है, बुझा देता है, ठीक। पानी आग बुझा देता है। तो देखो अभिक्रिया से पहले क्या हुआ, अभिक्रिया से पहले दोनों आग लगा रहे थे, एक आग लगा रहा था, एक आग लगाने में सहायता कर रहा था। लेकिन अभिक्रिया जैसे हुई, रासायनिक अभिक्रिया जैसे हुई, बना पानी, और पानी क्या होता है, पानी आग को बुझा देता है, ठीक। एक चीज़ और देखो, ये होता है गैस, ये क्या होता है, ये होता है गैस। क्या होता है, गैस। ये भी क्या होता है, ऑक्सीजन, ये भी होता है गैस। लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, ये बनता है द्रव। क्या बनता है, द्रव। देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या था, ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के गुणधर्म के साथ साथ वो पदार्थ भी बदल जाए। तो देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ के साथ साथ, देखो ये पदार्थ क्या था, गैस था, ये भी गैस था, ये आग लगाता है, ये आग लगाने में सहायता करता है। लेकिन जब अभिक्रिया हुई तो उनके गुणधर्म तो बदल गए। गुणधर्म बोले तो अब आग लगाएगा नहीं, आग को बुझाएगा, ठीक। और वो पदार्थ भी बदल गया, पहले था हाइड्रोजन, फिर था ऑक्सीजन, अब बन गया पानी। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के गुणधर्म के साथ साथ वो पदार्थ स्वयं भी बदल जाए, उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक। एक और एग्जाम्पल है सर, एक और एग्जाम्पल बताओ। देखो अगला एग्जाम्पल है, ये पहला था, अगला जो एग्जाम्पल है वो है NaCl, ठीक है। पहले सोडियम Na प्लस Cl, ठीक है। ये क्लोराइड, पहले सोडियम है, एक क्लोराइड, ठीक है। ये होता है ठोस। क्या होता है, ठोस। अच्छा, एलिमेंट का जो नाम बता रहा हूँ उसको भी याद करते चलो, ठीक है। जो फॉर्मूला लिखूंगा उसका भी नाम लिख दूंगा, उसको भी याद करते जाना, ठीक। हर वीडियो में तुम्हें 1 2 3 4 5 जितना भी नॉर्मल फॉर्मूले जो होते हैं ना, कंपाउंड, उसको तुम याद कर लो, ठीक है। याद करते जाओ, आपको केमिस्ट्री में बहुत मजा आएगा। इनफैक्ट आपको पूरी साइंस में बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो सोडियम होता है ठोस Na, और Cl ये होता है क्लोराइड, ये होता है क्या होता है, गैस। क्या होता है, ये होता है गैस, और ये होता है सॉलिड, ठीक है। सॉलिड, ये होता है गैस, ठीक है। और कौन सी गैस, ये होती है जहरीली गैस। कौन सी, जहरीली गैस। लेकिन जब सोडियम और क्लोराइड मिलते हैं, ठीक, अभी बैलेंसिंग पे नहीं जा रहा हूं मैं, ठीक, मैं आपको बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। तो जब सोडियम जो कि ठोस है, जब क्लोराइड जो कि गैस है, वो भी कौन सी गैस, जहरीली गैस। कौन सी कहते हैं, जहरीली गैस। आदमी सूंघेगा तुरंत हो जाएगा खत्म। क्या हो जाएगा, खत्म, ठीक। तो Na
मतलब सोडियम ठोस है और क्लोरीन क्या है, गैस। अगर ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, तब बनेगा NaCl। क्या बनेगा, NaCl। और ये होता है सोडियम क्लोराइड। नाम लिख देता हूं, सोडियम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं नमक, साधारण नमक, साधारण साधारण नमक। ठीक है, साधारण नमक। जो नमक हम खाते हैं, ठीक, जो नमक हम खाते हैं वो होता है सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक। ठीक, अब देखो, अच्छा ये होता है ठोस, सॉलिड। क्या होता है, ठोस होता है। ठीक है, देखो पहले सोडियम ठोस था और क्लोरीन जहरीली गैस थी। क्लोरीन क्या थी, जहरीली गैस, जिसको आदमी सूंघेगा खत्म हो जाएगा। लेकिन जब ये रासायनिक अभिक्रिया हुई तो उसके प्रॉपर्टीज, गुणधर्म भी बदल गए और पदार्थ भी बदल के क्या बना, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम, देखो अभिक्रिया से पहले जहरीली गैस थी, लेकिन अभिक्रिया होने के बाद हम खा रहे इसको, NaCl। हम खाते हैं नमक, भोजन में, खाद्य पदार्थ में डाल के हम खाते हैं नमक। सोचो कि कोई चीज़ पहले जहरीली थी, लेकिन जब रासायनिक अभिक्रिया हुई अब उसको हम खा सकते हैं क्योंकि उसके गुणधर्म बदल गए। और वो पदार्थ भी, ये सोडियम क्लोराइड गैस नहीं है, ये क्लोरीन गैस नहीं है, ये है सोडियम। देखो ये तो क्लोरीन है, लेकिन जब अभिक्रिया हुई तो अब क्लोरीन थोड़ी रहा, वो बन गया सोडियम क्लोराइड, एक नया कंपाउंड बन गया, उसको बोलते सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, जो कि हम खाते हैं। ठीक, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे रासायनिक अभिक्रिया के, जैसे जिसके सहायता से, जिसके हेल्प से आप समझ सको कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। ठीक, तो इसको एक बार मैच कर लेते हैं। ठीक, वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ के, ठीक, जो इसमें किसी पदार्थ के, यहाँ पे लिख देते किसी पदार्थ के गुणधर्म के साथ साथ वो भी बदल जाए, वो पदार्थ भी क्या हो, बदल जाए। तो देखो किसी भी प्रक्रिया में, कोई भी प्रक्रिया हो रही है, उसमें किसी पदार्थ के गुणधर्म, उसके गुणधर्म तो बदल जा रहे हैं। गैस था बन गया जल, तो बन गया द्रव, बन गया, गुणधर्म बदल गए, साथ साथ वो पदार्थ भी बदल गया। अब हाइड्रोजन नहीं रहा, ऑक्सीजन नहीं रहा, वो बन गया H2O, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। H2O को क्या बोलते हैं, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक, बन गया जल। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे। ठीक, इसको नोट करो, चीज़ें बहुत आसान है, बस बात है सीखने की। किसी ने कहा था कि, अच्छा इसको आप पहले नोट कर लो, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक, चलो एक दो हेडिंग आया हो रहा है, पहले उसको लिखवा लूँ, उसके बाद तो फिर बात करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे कि अभिकारक, इसमें दो टर्म आते हैं, अभिकारक और उत्पाद। वो क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद। हम देखेंगे कि अभिकारक और उत्पाद, जिसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद, ये क्या होता है। अभिकारक क्या होता है, उत्पाद। सर अभिकारक उत्पाद नाम तो सुने हैं लेकिन जानते भी होंगे, फिर भी एक बार देख लो। ठीक है, जैसे अगर आपको मैंने कहा कि H2 + O2 मिलाओगे तो बनेगा H2O। ठीक है, H2O। तो देखो ये रासायनिक, क्या एक रासायनिक अभिक्रिया हुई, रासायनिक अभिक्रिया के पहले जो भी पदार्थ होंगे, देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया के पहले जो भी पदार्थ होंगे उन्हें बोलेंगे अभिकारक। उन्हें क्या बोलेंगे, अभिकारक। और अभिक्रिया, देखो अभिक्रिया के पहले क्या बोलेंगे, अभिकारक। अभिक्रिया के बाद क्या बनेगा, प्रोडक्ट, उत्पाद। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो कहलाते हैं अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया के में क्या होते हैं, बनते हैं, बाद में बनते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रोडक्ट, उत्पाद। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है, ये। ठीक, तो ये क्या होंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अभिकारक। और जो उत्पाद बना, जो चीज बनी, उसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। ठीक, तो
अभिकारक क्या होता है, यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक, अभिकारक क्या होता है वह पदार्थ या वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में H2O2, यही तो दोनों मिल रहे हैं पहले, जब ये मिलेंगे अभी अभिक्रिया हुई नहीं है, मिलेंगे ये हुई अभिक्रिया, ये बना उत्पाद। ठीक है, और ये क्या होता है, ये होता है उत्पाद। ये क्या है, ये है उत्पाद। ठीक, तो उत्पाद क्या होता है, इसके जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनते हैं, उन्हें बोलते हैं उत्पाद। यहाँ पे लिख लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनते हैं, उन्हें बोलते हैं उत्पाद। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें बोलते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। आप इसको नोट कर लो। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक, एक लास्ट हेडिंग है। बच्चे बोलेंगे कितना पढ़ा रहे, देखो जितनी जल्दी पढ़ोगे उतना जल्दी सिलेबस खत्म होगा और उतना जल्दी अच्छे से एग्जाम आप दे पाओगे। ठीक है, अभी ये तो शुरुआत है। ठीक, लेक्चर 1। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा। देखो, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या कोई भौतिक परिवर्तन हुआ है। जैसे अगर आप चाय बनाते हो तो क्या चाय का कलर बदल जाता है, पहले दूध था सफ़ेद, चाय क्या हो गया, हल्का भूरा कलर का हो गया। ठीक, तो रंग में परिवर्तन आ गया, तो ये एक लक्षण है कि हाँ सर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्यों, क्योंकि सर जब हम चाय बना रहे थे तो दूध कोई और कलर का था, चाय किसी और कलर का है, तो सर रंग में परिवर्तन तो हुआ है। इसका मतलब सर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। सर और क्या लक्षण हो सकते हैं, अगर मैं बोलूँ कि अगर आप एक प्लास्टिक को जलाओगे, वही पहले वाला एग्जांपल। ठीक, अगर आप एक प्लास्टिक को जलाओगे तो क्या क्या होता है, सर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और बनता है पानी। इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या है, गैस। अगर आपने कहीं देखा कि सर कहीं पे गैस निकल रही हो तो वहाँ पे मुझे लगता है कि वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। अच्छा सर, कुछ और एग्जांपल गैस निकलने का तो अभी आपको बताएंगे, केमिस्ट्री की भाषा में भी बताएंगे, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं ना। ये तो सब रटा है, वो तो सब जो भी हम लिखाएंगे अभी। ठीक, अच्छा ये हो गया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, लिख देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक, केमिकल रिएक्शन। ठीक, सर चाय बनाया तो कलर चेंज हो गया, सर कलर चेंज हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी। ठीक, सर और बताओ, अगर सर गैस निकला होगा, क्या होगा, गैस। अगर हम चाय भी बनाते तो उसमें जाहिर सी बात है गैस तो निकलती ही है। अगर आप छोड़ो, अगर आप एक प्लास्टिक, जो कि मेरा फेवरेट एग्जांपल है, हर चीज़ का ये समाधान है। ठीक, अगर आप एक प्लास्टिक को जलाओगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड
और बनेगा पानी। सर कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, गैस लगती है मुझे, तो सर अगर किसी भी अभिक्रिया में गैस निकल रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी। जैसे आपने कहीं पे देखा होगा कूड़ा उड़ा जलता हुआ तो वहाँ से धुआं निकलता है क्या, अब एक टायर जलाओ टायर तो क्या निकला, धुआं निकलेगा। इसका मतलब अगर सर टायर जल रहा है तो उसमें हो रहा है रासायनिक अभिक्रिया, उसमें क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा सर और क्या होता है, अगर मैं बोलूँ कि किसी पदार्थ की जो अवस्था है वही चेंज हो जाए, अगर किसी पदार्थ की अवस्था चेंज हो जाए तो मुझे सर ऐसा लगता है कि वहाँ हो सकता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई हो। ठीक, जैसे अगर वही फिर प्लास्टिक, अगर आप एक प्लास्टिक को जलाओगे तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और बनेगा H2O पानी। ठीक, एक प्लास्टिक क्या था, एक प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक ठोस है, गैस है, द्रव है, क्या है, तो सर मुझे ऐसा लगता है कि प्लास्टिक ठोस है। क्या है, प्लास्टिक ठोस है। ठीक, अच्छा पहले ठोस थी, अगर आप ठोस प्लास्टिक को जला दिए तो फिर बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, गैस बन गया, और क्या बन गया, पानी, जो कि लिक्विड द्रव है। तो ठोस से द्रव बन गया, गैस बन गया, तो सर अवस्था चेंज हो गई। अवस्था चेंज अगर हो गई तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया हुई हो। ठीक, सर ऐसा भी हो सकता है कि अगर अवस्था बदले तो रासायनिक अभिक्रिया ना हो। जी बिल्कुल हो सकता है। अगर आप एक, वही पुराना एग्जाम्पल, अगर आप एक बर्फ़ को पिघलाओगे तो बनेगा पानी, बर्फ़ क्या था, ठोस, बना क्या, पानी। लेकिन दिस इज नॉट केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेज, यह केमिकल रिएक्शन नहीं है, यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। वहाँ पर भौतिक परिवर्तन हुआ है। जहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होता है वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, जहाँ पर भौतिक परिवर्तन होता है वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। आई होप यू अंडरस्टैंड। सर और क्या होता है, बताओ और क्या होता है, तो सर एक होता है अवक्षेप। ठीक सर बताएंगे, ठीक चलो, तो सबसे पहले देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। ठीक, सब बताएंगे, सब ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। तो जो सबसे पहला एग्जाम्पल है, जो सबसे पहला है रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण में, वो है गैस का निकलना, वह है गैस का निकलना, गैस का निकलना। ठीक, गैस का निकलना। ओके सर, इवोल्यूशन ऑफ गैसेज, इवोल्यूशन ऑफ गैसेज। ठीक सर ये तो छोड़ो, ऐसे बताओ मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हो। तो सुनो, गैस का निकलना, जब भी आप किसी पदार्थ को जलाते हो अगर वहाँ पे गैस निकल रही है, वहाँ पर क्या निकल रही है, गैस निकल रही है, तो हो सकता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि वहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हुआ हो सकता है, एकदम कंपलसरी नहीं है। जैसे अगर आप एक पानी को उबालोगे, पुराना एग्जाम्पल, पानी को अगर आप उबालोगे तो बनेगा गैस, भाप बनेगी, वहाँ पे तो गैस बन रहा है, लेकिन सर वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि भाप वापस पानी बन सकता है। पानी का फॉर्मूला H2O, भाप का फॉर्मूला H2O, बर्फ का फॉर्मूला H2O। दिस इज नॉट केमिकल रिएक्शन, यह केमिकल रिएक्शन नहीं है। ठीक सर, लेकिन एक मिनट, अगर मोम जलाए गैस निकले तो वो केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि अब जब मोम जला दोगे तो जो जले हुए पदार्थ से वापस थोड़ी मोम बनाओगे। ठीक, दिस इज केमिकल रिएक्शन। आई होप आपको अभी तक तो चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक, देखो मेरी एक दिक्कत है कि मैं कोई भी चीज़ थोड़ा तेज़ बोलता हूँ, तो इसका सोल्यूशन ये निकाला हूँ कि एक चीज़ को कई बार बोल देता हूँ, और एक चीज़ को कई बार बोलने से दिमाग में एकदम दर्द हो जाता है, जिससे वो चीज़ें क्या होती है, बैठ जाती हैं। ठीक, तो ये मेरी समस्या थी। ठीक, तो गैस का निकलना, सर एक एग्जाम्पल दैनिक जीवन में जो है उसको बता दो, एक एग्जाम्पल बता दो रासायनिक समीकरण, कोई फॉर्मूला लिख के दिखा दो, उसको हम याद कर लेंगे। ठीक है चलो, सबसे पहला एग्जाम्पल, अगर एक प्लास्टिक है, क्या है, प्लास्टिक, इसको अगर आप गर्म करोगे, जलाओगे, क्या करोगे, जलाओगे, जला दोगे, जलाओगे, ठीक है, अगर आप इसको जलाओगे तो क्या बनेगा, एक प्लास्टिक को जलाओगे तो मेरे ख्याल से हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड बने, जो कि गैस है, ठीक है, और G4 गैस, ठीक है, और हो सकता है बने H2O, मुझे ऐसा लगता है। ठीक, मुझे ऐसा लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और बनेगा H2O। ठीक, यह लिक्विड। ठीक, तो सर मुझे ऐसा लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली तो पक्का ऊपर चली जाएगी। अच्छा, गैस निकल रही तो यहाँ पर
यहाँ पर सर केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया हुई है। सर क्यों? क्योंकि इसलिए हुई है कि प्लास्टिक से ये तो बना दिए, लेकिन इस चीज़ से अब प्लास्टिक नहीं बना सकते, उस चीज़ से अब प्लास्टिक नहीं बना सकते। सर इसलिए क्या है, ये तो केमिकल रिएक्शन है, पक्का 100% रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक सर, एक उदाहरण ऐसा बताओ जो कि हमारे एनसीईआरटी में हो, जिसको हम याद कर ले, ठीक, जो हम स्कूल में बता सके, हीरो बन सके। तो देखो आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल ये है कि जब आप दानेदार जिंक को, ठीक, ये क्या है Zn, ये होता है जिंक, इसको नाम लिख देता हूँ, ये होता है जिंक, ठीक, ये होता है जिंक। जब आप जिंक को H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट। आप याद कर लो कि Zn होता है जिंक और H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। जब दानेदार जिंक को लिखना कैसे है सर बताओ, तो देखो जब दानेदार जिंक को H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में डाला जाता है तो क्या बनता है, तो देखो ये H यहाँ पर आ जाएगा H2 प्लस, ठीक है, ये H, ये क्या है, ये बहुत ताकतवर है, दिस इज वेरी पावरफुल, ठीक है, वेरी पावरफुल। तो ये क्या, जिंक क्या करेगा, इसको बोलेगा तुम निकलो, तो ये हाइड्रोजन कहेगा ओके सर, धीरे से निकल गया, बचा क्या Zn, क्या बचा Zn, और क्या बचा, ये तो निकल गया, बचा ये SO4, ZnSO4, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा था H2, ठीक है, यहाँ पर क्या बचा था H2, और H2 क्या है, गैस, ये क्या है, दिस इज गैस, ठीक है। तो जब दानेदार जिंक को H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में डाला जाता है तो बनता है जिंक सल्फेट, इसका नाम क्या है, इसका नाम है जिंक, इसका नाम क्या है, इसका नाम है जिंक सल्फेट, ठीक है, इंग्लिश में हो जाएगा जिंक सल्फेट, ठीक है, और ये हाइड्रोजन गैस निकल गई, दिस इज गैस, ठीक। तो आपके एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल है, और भी मेरे पास करोड़ों एग्जाम्पल है वरना, लेकिन तुम फिलहाल के लिए चैप्टर खत्म होते होते आपको इतने फॉर्मूले, इतने रासायनिक समीकरण याद हो जाएंगे, अब बोलोगे कहीं बोर्ड वाला हमें ही देख के ना बना दे पेपर, ओके। तो ऐसा ही होगा, कभी कभी तो ऐसा लगता है कहीं बोर्ड वाला यही सब देख के ना बना दे पेपर, इतना ऐसे पढ़ो कि वो खुद सोचे कि शायद इसमें से बना दे तो शायद, ठीक। तो गैस का निकलना, इसको स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके आप नोट्स बना लो, ठीक है, चीज़ को समझो और बना लो, ठीक। सर अगला क्या है, अगला मुझे लगता है कि ऐसा होता है, हो सकता है कि ताप में परिवर्तन हो, ताप, टेम्परेचर ही बदल जाए, ठीक, क्या हो, टेम्परेचर ही बदल जाए, ठीक। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, उसके बाद लिख लेंगे, ठीक। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अगला लक्षण है, अगला गुणधर्म है, वो है ताप में परिवर्तन। क्या है, ताप में परिवर्तन। अच्छा इसको लिखना कैसे है, ठीक, अभी एक चीज़ और बताते हैं, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो लिखना ऐसे है कि पहले समझा ले, इसमें लिख देंगे, अब इसका देख के इससे पहले जो गैस वाला पड़ा है उसमें भी लिख लेना, बस लिखना है आपको, ठीक है। तो सर ताप में परिवर्तन बताइए, तो वही फिर पुराना एग्जाम्पल, सर कैसे, सुनो, अगर किसी पदार्थ का पहले कुछ टेम्परेचर हो, जैसे पहले हो 25 डिग्री, फिर हो जाए 30 डिग्री, कम भी हो सकता है, जो भी हो, पहले मतलब उसके ताप में परिवर्तन हो जाए, सर हो सकता है कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई हो। सर जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई हो, ठीक है। सर कोई एग्जाम्पल बताओ, वही पुराना एग्जाम्पल, अगर आप एक मोम को जलाओगे, अच्छा मोम आप हाथ में पकड़ सकते हो क्योंकि वो नॉर्मल, उसका टेम्परेचर नॉर्मल है, 25 डिग्री बहुत होगा, 30 डिग्री होगा, तो उसका जो टेम्परेचर वो क्या है, नॉर्मल है। लेकिन जब आप उसको जलाते हो तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। जब अभिक्रिया होती है, अब जलने लगता है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है।
आप उसको हाथ में पकड़ लोगे? अब बोलोगे सर नहीं पकड़ पाएंगे। तो दिस इज क्या है? दिस इज चेंज इन टेम्परेचर, ये ताप में परिवर्तन है। अगर ताप में कहीं परिवर्तन तो हो सकता है कि हो जाए। सर क्यों? क्योंकि अरे भाई मेरे, जब ताप में परिवर्तन हो रहा है तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड H2O। आप उसे वापस प्लास्टिक नहीं बना सकते, ठीक। तो वो होता है ताप में परिवर्तन। सर कोई एग्जाम्पल दे दो, ऐसी एग्जाम्पल दो सर, ऐसी एग्जाम्पल दे दो जो किताब में हो, उसको हम रट्टा मार ले लो। देखो समझा तो दिया है। तो अगर हम दुकान पर, देखो आप दुकान पर जाओगे, ऐसे ही समझा देता हूँ। आप कभी दुकान पर गए हो तो आपने चूना खरीदा होगा दीवार पर पोतने के लिए, ठीक है। आप जाओ दुकान पर, बोलोगे सर हमें चूना दे दो, वो आपको एक सफ़ेद कलर का एक कोई कुछ ऐसी सामान है जो कि ठोस होता है, अभी मैं लिखवाऊंगा, ठीक। आप उसको लेके जाके उसमें जब पानी मिलाते हो, जब चूने में आप पानी मिलाते हो तो कुछ देर बाद आप देखते हो कि जिस बर्तन में वो चूना और पानी है वो बर्तन गर्म होता है, वो गर्म क्या होता है? गर्म हो जाता है, ठीक। तो उसका ताप बढ़ गया, उसका ताप क्या हो गया? बढ़ गया। और वो क्या हो गया? वो चीज़ उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई। क्यों हुई? क्योंकि सर दोनों मिलके कुछ और बन गए, पदार्थ बदल गया। क्या हो गया? पदार्थ बदल गया। पहले क्या था बता देता हूँ, बाद में क्या था बता देता हूँ, सुनो। जब आप दुकान जाओगे तो आप खरीदोगे कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। क्या खरीदोगे? कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम। ये चूना है, क्या है? चूना, जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हिंदी में कैसे, इंग्लिश में? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसको बोलते हैं चूना। जब आप इसमें मिलाते हो पानी H2O, ठीक, पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। जब आप दुकान जाते हो क्या खरीदते हो? कैल्शियम ऑक्साइड, और उसमें मिलाते हो चूना, अरे सॉरी, इसमें मिलाते हो पानी, ठीक है, H2O। तो क्या बनता है? तो बनता है कैल्शियम CaOH का ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब आप पानी, जब चूने में आप पानी मिलाते हो तो उसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं बूझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बूझा हुआ चूना। पानी डाल के आपने क्या किया? इसको बुझा दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये व्यापारिक नाम है। व्यापारिक मतलब जो आप दुकान पे मांगते हो। एक होता है व्यापारिक नाम, ठीक है, एक होता है रासायनिक नाम। जैसे चूना व्यापारिक नाम है, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या है? ये साइंस में नाम होता है ना, केमिकल नेम, उसको बोलते हैं, सूत्र होता है, फॉर्मूले का नाम, ठीक। तो इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सर आप बता, सर ये देख सकते हो कि अच्छा इसमें और क्या होता है? इसमें निकलता है क्या? उष्मा। ये क्या है? उष्मा है। उष्मा बोलो तो इसका ताप बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब आप कैल्शियम ऑक्साइड में पानी को मिलाते हो तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या निकलता है? उष्मा निकलती है, गर्मी। तो आपने देखा कि पहले चूने को आप नॉर्मल हाथ में ले लेते थे, लेकिन जब आपने उसमें पानी मिला दिया तो आप उसको हाथ में नहीं ले सकते, क्योंकि वो चीज़ हो गया गर्म, क्या, ठीक है। सर रासायनिक परिवर्तन कैसे हुआ है? अभिक्रिया कैसे हुई है? तो देखो ना, पहले कुछ था कैल्शियम ऑक्साइड, पहले कुछ था पानी, मिलके क्या बना? मिलके बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो इसको लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ताप में परिवर्तन होने से अभिलक्षित होती है, मतलब दिखती है। कुछ मतलब कि सभी नहीं, सब चीज़ों का अगर ताप में परिवर्तन हो जाए और बोलो कि सर आप जहाँ जहाँ ताप परिवर्तन हो रहा है वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया है, तो ऐसा नहीं है, ठीक, ऐसा नहीं है, ठीक। जैसे आप पानी लो, पानी को अगर गर्म करो तो उसका ताप बढ़ गया ना, पानी को गर्म करने पर उसका ताप बढ़ गया, लेकिन वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया थोड़ी हो रही है, ठीक। तो कुछ बोले तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ताप में परिवर्तन होने से अभिलक्षित होती हैं। और वहाँ पर क्या लिखना था गैस वाले में? कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं गैस के निकलने से अभिलक्षित होती हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं पहले वाले में गैस के निकलने से अभिलक्षित होती हैं, इसमें कुछ
रासायनिक अभिक्रियाएं ताप में परिवर्तन होने से अभिलक्षित होती हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक, यहाँ पर लिख देता हूँ, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ताप में परिवर्तन होने से, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ताप में परिवर्तन होने से अभिलक्षित होती हैं, ठीक। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ताप में परिवर्तन होने से अभिलक्षित होती हैं, मतलब दिखती हैं कि हाँ हो रहा है, कहीं कहीं, सभी जगह नहीं, ठीक। ओके, तो ऐसा आप लिख सकते हो और ये सब में लिख सकते हो। अगला है उसके जो पहले था गैस में, तो आप लिखोगे कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं गैस के निकलने से अभिलक्षित होती हैं, और इसमें कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ताप में परिवर्तन होने से हो सकता है कि वहाँ पर अभिक्रिया हो रही हो तो अभिलक्षित होती है, दिखती हैं, ठीक। आप इसको नोट कर लो। मैंने देखें वीडियो चल रहा है, हाँ चल रहा है, ठीक। तो आई होप, मैं साइड हट जाता हूँ, इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लो, ठीक। उसे भी इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम ग्रुप पर लास्ट में आपको नाम लिख के दे दूँगा, आप टेलीग्राम पर जाएंगे तो आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, ओके। हाँ, तो अगला तीसरा देख सकते हैं, क्या है तीसरा, हो सकता है कि उसके कलर में परिवर्तन हो जाए, क्या हो जाए, उसका कलर ही चेंज हो जाए, ठीक है, हो सकता है कि उसका कलर ही चेंज हो जाए। तो तीसरा मैं ये बोल सकता हूँ, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, कि सर हो सकता है कोई पदार्थ का कलर चेंज हो जाए और वहाँ पर हो सकता है कि अभिक्रिया हो रही हो, जरूरी नहीं है लेकिन हो सकता है। जैसे दूध में चायपत्ती डाल दिया, चीनी डाल दिया, आदि डाल दिया, दूध पहले था सफ़ेद, कुछ गरीब हमारे जैसे पानी भी डाल देते हैं, ठीक। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं रंग में परिवर्तन होने से, रंग में मतलब दूध था सफ़ेद बट टी इज भूरा कलर, ठीक है, दिस इज माई इंग्लिश, ठीक। तो टी क्या है, जो चाय है वो हल्का भूरा कलर हो जाता है, ठीक, जंग जैसा लग जाता है, लाल भूरा कलर का वैसा हो जाता है। अब बताओ कि दूध कुछ और कलर, चाय कुछ और कलर, सर क्या अभिक्रिया हुई है? तो मैं बोलूँगा यस, दिस इज केमिकल रिएक्शन। वाई, क्यों? क्योंकि वी कांट चेंज, हम ना परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, किससे चाय से दूध में। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि तुम दूध से चाय बना दिए, वापस क्या चाय से दूध बना सकते हो? अब बोलोगे सर असंभव। तो दिस इज केमिकल रिएक्शन, पदार्थ ही बदल गया, वही तो है जिसमें पदार्थ भी बदल जाए, गुणधर्म भी बदल जाए, उसको क्या बोलते हैं? उसको केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्या लिखेंगे? रंग में परिवर्तन, ठीक। चेंज इन कलर, ठीक है, रंग में परिवर्तन। ओके सर, एग्जाम्पल बता दो। सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास है लोहा, क्या है? लोहा, इसका कलर क्या होता है? स्टेनलेस स्टील कलर का होता है शायद, मैंने तो लोहा आपने देखा होगा, स्टील रंग का होता है, ठीक। ओके सर, आप जब लोहा, अगर आप नया लोहा लाओ, ऐसे छोड़ दो, कहीं भी छोड़ दो, तो हवा में होता है ऑक्सीजन। हवा में क्या होता है? ऑक्सीजन। जब लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो लोहे पर जंग लग जाती है। क्या लग जाती है? ऑक्सीजन तो होता भी है और लोहे में थोड़ा नमी भी होता है। नमी क्या होता है? पानी, ठीक। कहीं भी जाओ हवा में ज़्यादा पानी, आप समुंदर के पास जाओगे तो हवा में ज़्यादा पानी होता है, और यहाँ पर मतलब आप नॉर्मल अपने आसपास भी देखा होगा कि कभी कभी हवा बहुत ठंडी चलती है, क्योंकि उसमें थोड़ा नमी होती है, नमी पानी की मात्रा होती है, ठीक। तो हवा में होती है पानी और ऑक्सीजन, जो कि लोहा के साथ मिलके क्या बना देंगे? लोहा के साथ मिलके लोहा पर जंग लग जाता है। क्या लग जाता है? जंग लग जाता है, ठीक। तो यहाँ पे होगा ऑक्सीजन होता है, या तो होता है H2O, क्या होता है? पानी। और इससे जब
ये अभिक्रिया होंगी तो जो लोहा है वो जंग लगा लोहा हो जाएगा, लोहे पर क्या हो जाए, लोहे पर जंग लग जाता है। ठीक है, लोहे पर जंग लग जाता है और लोहा क्या हो जाता है, लाल भूरा कलर का, क्या हो जाता है, लाल भूरा कलर का, रंग का हो जाता है। ठीक है, लाल भूरा रंग का हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके सर, और कुछ होता है क्या? होता है, पहले आप इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। ठीक, अगला हो सकता है कि सर पदार्थ ही बदल जाए, हो सकता है सर पदार्थ क्या बदल जाए, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में ही उसके परिवर्तन हो जाए। जैसे पहले कोई चीज़ ठोस हो तो बाद में द्रव बन जाए, पहले कोई चीज़ द्रव हो बाद में ठोस बन जाए। वही पुराना एग्जाम्पल, मोम पहले ठोस था, उसको जला दिए, गैस बन गया, पानी बन गया, तो उसके अवस्था में परिवर्तन हो गया। पहले था ठोस, बन गया पानी और गैस, तो अवस्था क्या हो गई, चेंज हो गई ना, उसकी जो स्टेट थी वो चेंज हो गई। तो इसको हम लिख देंगे कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया, इसको पहले क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं रंग में परिवर्तन होने से अभिलक्षित होती हैं। यहाँ पर आप लिख लेना। ठीक है, अगला हम देखेंगे अवस्था में परिवर्तन। चौथा क्या है, चौथा है अवस्था में परिवर्तन। ठीक, क्या है, अवस्था में परिवर्तन। ओके, तो एग्जाम्पल सर बता दो। देखो ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि आप इतने समझदार हो गए होंगे कि दैनिक जीवन में तो एग्जाम्पल खोज ही लोगे। ठीक, अब मैं बात करता हूँ डायरेक्ट अपने भाषा में, केमिकल भाषा में, ठीक है, रासायनिक भाषा में। अगर मैं आपसे बोलूँ कि अपने पास है प्लास्टिक, ठीक, प्लास्टिक कुछ और ले लेते हैं, अवस्था में परिवर्तन ले लो पहले ही, H2 प्लस O2, ये क्या है, दिस इज गैस, क्या है, गैस, ये क्या है, आल्सो दिस इज गैस, ये भी गैस है, लेकिन जब बनेगा क्या बनेगा, H2O, क्या बनेगा, H2O। ओके, H2O, ये क्या है, ये है द्रव, क्या है, द्रव। देखो रासायनिक अभिक्रिया पहले गैस थी, ये देखो हाइड्रोजन भी गैस था, ऑक्सीजन भी गैस था, लेकिन जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो बन गया H2O, क्या बन गया, H2O। तो अवस्था में परिवर्तन हो गया, पहले था गैस अब बन गया द्रव। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं अवस्था में परिवर्तन होने से अभिलक्षित होती हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, यहाँ पे लिख देना, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं अवस्था में परिवर्तन होने से अभिलक्षित होती हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। जो लास्ट है, लास्ट दो लक्षण तो बहुत कुछ होंगे, लेकिन अपने को बस 5 देखना है जो कि आपकी किताब में है और नॉर्मली कहीं भी देखी जा सकती है। ठीक है, ऐसे लक्षण तो बहुत सारे और भी होंगे, क्या से क्या होता होगा, अपने को बस देखना है 5। ओके, जो लास्ट है वो है अवक्षेप का बनना, वो है अवक्षेप का बनना। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, अवक्षेप का बनना। सर अवक्षेप क्या होता है? अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है, अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में नीचे जाकर बैठ जाता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में नीचे जाकर बैठ जाता है। अभी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। अवक्षेप क्या होता है, देखो अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आपने कभी अपने घर पे देखा होगा मंठा वंठा ऐसे मरते हुए। ठीक,
तो जो मंठा अगर आपकी घर दादी या दादा जो भी आपके माता पिता जो भी होंगे, अगर वो ऐसे मरते होंगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मरने से। अगर मरते होंगे तो क्या होता है कि जो मलाई होती है उसमें वो नीचे जाकर बैठ जाती है। वो क्या होती है, नीचे जाकर बैठ जाती है, उसको ही बोलते हैं अवक्षेप। एक जो आपकी मलाई होती है, मलाई, उसको आप अवक्षेप मान सकते हो, ठीक है, क्या मान सकते हो, अवक्षेप मान सकते हो। ओके, तो जब भी आप ऐसे आपने देखा होगा गाँव में, जब आपके दादा दादी ऐसे मरते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं जो मलाई की जैसे वो नीचे जाके मंठा वंठा जब बनता होगा नीचे जाकर बैठ जाती हैं, वो होता है अवक्षेप, उसको ही बोलते हैं अवक्षेप। तो अवक्षेप क्या होता है, अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनता है। ठीक सर, ठीक है, डेली लाइफ में देख लेंगे कुछ रासायनिक वैज्ञानिक भाषा में बताओ जो कि किताबों किताबें में हो, जिसको हम रट्टा मार लें। सुनो, जब पोटेशियम आयोडाइड को, ठीक, अच्छा यहाँ पर लिख लेना कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं अवक्षेप बनने से, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं अवक्षेप के बनने से अभिलक्षित होती हैं। ठीक, तो यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, जब पोटेशियम आयोडाइड, इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्या बोलते हैं, अभी नाम लिख देता हूँ, ठीक है, जब पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट PbNO3 का ट्वाइस, ठीक है, यहाँ पर अभी अगर बैलेंस करूँ तो यहाँ पर 2 लग जाएगा, ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर बनेगा जब पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ मिलाया जाता है, ठीक है, तो क्या बनता है, जब पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ मिलाया जाता है तो बनता है लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, क्या बनता है लेड जब पोटेशियम आयोडाइड को यहाँ पे लिख। अच्छा, बैलेंस कैसे हुआ, ये चीज़ें आप अभी टेंशन ना ले, ठीक है, ये चीज़ें अभी टेंशन ना ले, ठीक, ये बैलेंस करना मैं सिखा दूंगा, ठीक। इस जो चैप्टर है ना वो कई लेक्चर में होंगे, ये तो पहला लेक्चर है, इसमें आज का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद फिर लेक्चर आएंगे, फिर कुछ और टॉपिक कवर करेंगे, फिर लेक्चर आएंगे, फिर कुछ ऐसे 5-6 लेक्चर में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो इसको बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड, क्या बोलते हैं, पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड, इसको बोलते हैं लेड, क्या बोलते हैं, लेड नाइट्रेट, ठीक है, लेड नाइट्रेट, इसको बोलते हैं लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड, ठीक, इसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, क्या बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक। तो देखो, अच्छा, जो लेड, ये ना, ये पीले कलर का अवक्षेप है, ये क्या है, ये पीले जब देखो, जब पोटेशियम आयोडाइड, लिखना कैसे, जब लिखना तो है नहीं बोर्ड में, बस ऐसे ही समझ लो, जब पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के विलयन में डाला जाता है तो लेड नाइट्रेट, तो लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। कौन सा अवक्षेप, पीले कलर का अवक्षेप प्राप्त होता है और क्या बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको बताना चाहता था, ठीक। अब कुछ 2 मिनट बेसिक बातें कर लेता हूँ, ठीक। ये आप इसका जो नोट्स है ना वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। देखो, जब आप अगली क्लास के लिए आएँ, अगले लेक्चर के लिए आएँ, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लें, क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ों का यूज, जो टर्म है, इसकी जो भाषा है वो मैं आगे यूज करूँगा, ठीक है। अगले वीडियो में देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को कभी तेज भी किया जा सकता है, जैसे अगर आप चाय बना रहे हो, अगर आप धीमी आंच पे बनाओगे तो चाय धीमा बनेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा बनने में, लेकिन अगर आप ताप को बढ़ा दो, अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दो तो हो सकता है चाय जल्दी बन जाए, अगर आप एक दूध को गर्म कर रहे हो तो कम टेम्परेचर रखोगे तो बहुत देर से गर्म होगा, लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, यदि आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो हो सकता है कि दूध जल्दी उबल जाए, गर्म हो जाए, ठीक। तो टेम्परेचर बढ़ा के क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया को तेज कर सकते हैं। अच्छा, क्या चीज़ डाल के कम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक। अच्छा, एक बात ये है कुछ अपने बारे में कि कई सारी कोचिंग में मैंने पढ़ाया है, कई सारे स्कूलों में भी पढ़ा दिया है, ठीक। बच्चे पूछते कि सर आपने कितनी किताब पढ़ी है,
बच्चे क्या पूछते हैं, सर आपने कितनी किताब पढ़ी है? तो मैंने कोई किताब नहीं पढ़ा है, मैं हूँ अनपढ़, आज तक मैंने कोई किताब पढ़ा ही नहीं, ठीक है। बस ऐसे ही आता हूँ, जो मुझे ये भी मैं पढ़ा रहा हूँ, सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ ये मुझे भी नहीं मालूम, बस जो भी आता है ऐसे लिखवा देता हूँ। अगर आपको ठीक लगे आप किताब उताब से मिला सकते हो, अगर आपको ठीक लगे तो आप मतलब कि पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं ठीक लगे तो एजुर्बिस तुम्हारी इच्छा, ठीक। कई सारे बच्चों ने मुझसे पूछा है ऐसे, मतलब मैं इतने ऐसे कोचिंग में पढ़ाया ना कि बच्चे पहले क्या होते हैं, ऐसे बच्चे होते सोचते हैं थोड़ा सर का मजा लें, ठीक। कई कोचिंग में पढ़ा चुका हूँ, तो ऐसे सरों में ना थोड़े शरारती बच्चे होते हैं। तो जब मैं पहले पढ़ाने जाता था, कई बार बेइज्जती हो चुकी है मेरी, ठीक, कई बार बेइज्जती हो चुकी है। और सही बताऊँ तो आज तक कोई किताब नहीं पढ़ाया मैंने, या कोई किताब पढ़ाई नहीं मैंने, ठीक। वो तुम जैसे बच्चों ने मुझे थोड़ा बहुत सिखाया है, या मैं खुद ऐसे पूछ के सीख लेता हूँ, ठीक। तो होता ये था कि जब कहीं कोचिंग पढ़ाने में, एक जगह कोचिंग गया था पढ़ाने शहर में, ठीक, बनारस। तो उसमें कुछ बच्चे होते शरारती, ठीक। तो जब पहली बार मैं पहुंचा तो क्या होता है कि जब भी फर्स्ट टाइम कहीं जाओ तो एक अजीब सा लगता है, तो कुछ भूल गया था, लिखना कुछ भूल गया था। तो सर बोले कि पता है क्या, वो सोचे कि लगता है सर को आता होता नहीं है, बस घर से रट्टा वट्टा मार के आए, जो कि हम करते भी हैं, इनको थोड़ा पागल बनाते हैं। तो पूछते कि सर अगर ऐसे देखें तो ये क्या हो जाएगा, अब बताओ इसमें क्या देखना है, तुम चाहे ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो। तो कहने मतलब कि हर बार पूछना इज नॉट सीखना, हर बार पूछना इज नॉट सीखना। आप सोचो कि हर बार सर को फंसा के पूछ के कुछ सीख जाए, तो ऐसा नहीं होता है। पूछो तो लॉजिकल चीज़ें पूछो, फालतू की चीज़ें मत पूछा करो, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।